सिंचाई, हम्म। आपने अपने पिछले वीडियो में कहा कि एक महत्वपूर्ण कारण जिस कारण से लोगों का चयन नहीं हो पाया 15वें लेवल में, वो था कि सभी साधक या अधिकांश साधक भ्रमित हो गए। तो प्रश्न ये है सिंचाई कि ये भ्रम हुआ कब, क्यों हुआ, कैसे हुआ? और इसका दूसरा भाग है सिंचाई कि जीवन में जब कोई घटना घटती है, हम कैसे समझे कि ये सत्य है और ये भ्रम नहीं है? घटना तो सिंचाई दिख जाती है, पर कई बार जैसे धारणाएं विकसित कर रहे होते हैं हम लोग, तो कैसे जाने कि वो भ्रमित धारणा नहीं है और सत्य धारणा है? हाँ, सबसे पहले स्वयं को कुछ मत मानो। रूल नंबर 1, अपने आप को कुछ समझो ही मत। और जब अपने आप को कुछ नहीं समझने की प्रक्रिया में लगोगे तो एक एक करके व्यक्तित्व ढहने लगेगा, गिरने लगेगा, टूटने लगेगा। जिस व्यक्तित्व को लेकर के हम जी रहे हैं, उस व्यक्तित्व का निर्माण आखिर किया किसने? हमारे माता पिता, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व। इस जगह पर हमने जो कुछ भी जाना, सीखा, जो कुछ सूचनाएं अर्जित की और उन सूचनाओं के आधार पर कुछ बनने की चाहना जो विकसित किया, वही तो हमारा व्यक्तित्व के रूप में हमारे सामने, हमारे अंदर बाहर चारों ओर वही तो है। तो क्या वह सही है? इसीलिए मैं कहता हूं, यह यात्रा है व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर। और गुरुदेव बार बार इस विषय पर जोर देते हैं। त्व व्यक्ति, व्यक्तित्व। एक व्यक्ति है, अलग अलग संस्कार से, अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग मार्गों से पहुंच रहा है, लेकिन वो व्यक्ति है। त्व उसमें आया ही नहीं। त्व अर्थात तुम्हारे लिए, जो है स्वयं के लिए है। जो कुछ है स्वयं को मान लेना, स्वयं को भ्रमित करना, स्वयं को खुदा समझना। इसी में तो जीवन बीत रहा है अधिकांश मानव का, अधिकांश मनुष्य का। तो यात्रा में आपको व्यक्तित्व से अस्तित्व की ओर बढ़ना पड़ेगा। जहां व्यक्तित्व टूटेगा और अस्तित्व, अस्थि का अर्थ संस्कृत में होता है जो है, और त्व अस्तित्व, अस्थि जो है तुम्हारे लिए, हमारे लिए। तो व्यक्तित्व से अस्तित्व की यात्रा करनी पड़ेगी। व्यक्ति को अस्तित्व की ओर जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अर्थात जो चीज जैसा है उसे वैसा ही यथावत समझें, न ज्यादा न कम। हम करते क्या हैं? किया कुछ नहीं। ठीक उसी तरह जैसे फिल्म देख करके आए हुए युवा के मन में हीरोइन उसकी कल्पना शक्ति को उड़ान दे देती है, उसी तरह आप सभी थोड़ी से साधना किए, थोड़ी भक्ति की है, और वैसी इच्छा, अपनी अतृप्त इच्छाएं इतनी प्रभावी रूप से जाग गई कि आप स्वयं ही अपना चित्रण करने लग गए, स्वयं ही मानने लग गए और स्वयं ही कुछ से कुछ समझने लग गए। वह सब झूठ है, फरेब है, यथार्थ नहीं है। इसीलिए सावधान और सतर्क होकर के व्यक्तित्व का आकलन, मूल्यांकन स्वयं का करें और व्यक्तित्व को तोड़ने की प्रक्रिया में लग जाए। जो जीरो बैलेंस है कार्यक्रम, वह इसी के लिए ही तो है कि आप अपने व्यक्तित्व को खत्म करके अस्तित्व और उस अस्तित्व के मूल में, अर्थात
महाकेंद्र में जाकर पूर्णतया अक्रियाशील हो जाना। जरा विचार कीजिए, उसकी प्रक्रियाएं हैं। जितना भी हमारी आंतरिक चंचल अवस्था है वही सारा उथल पुथल मचाती है। हम ईड़ा पिंगला में ही खेलते रह जाते हैं। सुषमना में प्रवेश तो बहुत दूर, उसे छू नहीं पाते। यह तो गुरुदेव की कृपा है, मां की कृपा है, बाबा की कृपा है कि साधक दरबार में धीरे 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 पहुंच रहे हैं। और यह अवलोकन में हमने पाया, जब सभी 1 से 5वें लेवल तक जा रहे थे तब सबकी साधना निरंतर थी, लगातार थी। वह कुछ कर रहे थे, गलत या सही, लेकिन उस लगन से कर रहे थे। मंत्रों ने अपना उद्देश्य पूरा किया और उसके बाद मंत्र जाप की आवश्यकता समाप्त हो गई 6ठे लेवल से ऊपर क्रिया तंत्र योग में। अब आपको तो और भी गंभीर हो जाना चाहिए, और भी सतर्क हो जाना चाहिए, और सतर्कता से और लगन से साधना करनी चाहिए। आपके मन में यह प्रश्न उठता रहा होगा कि वह साधना क्या है, और उस साधना को आप उसी लगन से क्यों नहीं कर पाए। साधना का सबसे पहला प्रभाग 5वें लेवल को क्रॉस करते ही शुरू होता है समझदारी, दूसरा संबंध, और तीसरा सुविधा या सदुपयोगिता। और आप पहले में ही विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, समझदारी विकसित नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वयं को समझदार मान लिया। और आपको अगर छलांग 10वें पर मिला था तो स्वयं को बहुत ही ज़्यादा समझदार मान लिया, बहुत ज़्यादा समझदार। और उसका परिणाम यह हुआ कि आगे बढ़ने की बजाय पीछे उतरने लग गए, पीछे चलने लग गए, क्योंकि अब आप कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। आपके सामने अच्छी चीज पड़ी होगी, लेकिन आपका अहंकार उसे स्वीकार ही नहीं करेगा। आपका कोई सहपाठी आपके साथ का कुछ आपको कहेगा, आप उसे नज़रअंदाज इसलिए कर देंगे कि हम दोनों तो एक ही लेवल पर हैं। आपसे सीनियर आपको कुछ कहेगा तो लगेगा मैं तुमसे ज़्यादा जानकार हूं। फिर आपकी वृत्ति सामने आ जाएगी। वृत्ति अर्थात अब तक जीवन में जितने विचारों के माध्यम से आपने अपने व्यक्तित्व का संकलन किया है, अन्य शरीरों का निर्माण किया है, वह सब बारी बारी से कूदने लग जाएंगे और आपको भ्रमित करेंगे। उपाय है, व्यक्तित्व को तोड़िए। और इसकी साधना प्राण साधना से प्रारंभ होती है कि ईड़ा पिंगला स्थिर हो जाए। स्थिरता गुरुदेव कह रहे हैं दृष्टा भाव लाएंगे कैसे? दृष्टा भाव में आप आएंगे कैसे? जब प्राण स्थिर होगा तभी आप दृष्टा बन सकते हैं। बाह्य रूप से भौतिक जगत में क्रियाशील होते हुए आंतरिक तौर पर अक्रियाशीलता बढ़ेगी, अर्थात निर्लिप्तता बढ़ेगी, स्वतंत्रता बढ़ेगी, आप स्वतंत्र होंगे। यहाँ पर आपसे भयानक चूक हो रही है, और जब तक आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे बढ़ने की संभावनाएं न्यूनतम होती चली जाएंगी। बस इतनी सी बात है। जैसे ही समझदारी पे ध्यान दे करके व्यक्ति को तोड़ने का प्रयास करेंगे,
आप शिवत्व की ओर बढ़ने लग जाएंगे, नथिंगनेस की ओर बढ़ने लग जाएंगे, कुछ नहीं में सब कुछ, उस ओर जाने लग जाएंगे। क्यों एक साधक को भिक्षाटन पे भेजा जाता है? मैं भी कभी भिक्षाटन पे भेजा गया था 25 वर्ष पहले। वो मेरे अहंकार को तोड़ने के लिए था कि जिस व्यक्तित्व का निर्माण करके मैं जी रहा था, वह साधना में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा दीवार है आपका स्वयं का अहंकार। वह अहंकार यदा कदा कहीं ना कहीं से डस ही लेता है। अगर आप सफल हुए हैं तो वो अहंकार और कई गुना बढ़ जाता है, असफल हुए हैं तो भी वो अहंकार कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि जहां पर आप असफल हुए हैं उस क्षेत्र में तो आप डिप्रेशन में होंगे, लेकिन स्वयं के अहंकार को बैलेंस करने के लिए आपका अहंकार दूसरी जगह बहुत विभत्स रूप में जाग जाएगा। आप क्रोधित हो उठेंगे, आप कुछ का कुछ बोलने लग जाएंगे, अल का बल। फिर रास्ता क्या है? स्थिरता। स्थिरता। अब प्रश्न उठता है कि स्थिरता आएगी कैसे? हमारे उस संकल्प से कि हमें हर कुछ समझना है। समझने के क्रम में जहां से भी जो भी आपकी समझ को आगे बढ़ा दे, वह उसके प्रति हमें हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए। हम करते क्या हैं? हम जाने उससे, सीखे उससे, और कहीं और जाकर के अपनी दुकान लगा बैठे, दूसरों को समझाने निकल पड़े, कृतज्ञ हो गए, थैंकलेस हो गए, चुप हो गए। शुरुआत है कृतज्ञता। अगर आपके अंदर कृतज्ञता का भाव ही पैदा हो जाए, आप तुरंत स्वयं को चेक कर पाएंगे। आपकी स्थिति तुरंत ही बेहतर होने लगेगी, क्योंकि जब आप अपना अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि समस्त विश्व, समस्त संसार आपके होने में, इस संसार में टिके रहने में सहायता कर रहा है, सहायक है। नहीं समझ में आया? चलो एक विस्तार देते हैं। यह जो छोटा सा धागा भाई है ना, इसके अस्तित्व में आने के पीछे संपूर्ण जगत लिप्त है। संपूर्ण जगत इसमें अपना योगदान दे रहा है। नहीं समझे? कॉटन फसल के तौर पर पौधे में कपास से पैदा हुआ। कपास के पीछे बीज है, बीज से पहले ट्रैक्टर है, खेत है, पानी है, डीजल है, टायर है। आप विश्लेषण कीजिए, पूरा संसार, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी इकट्ठा हुआ मिलेगा उसके अस्तित्व में आने में। तो आप स्वयं को अलग, पृथक कैसे मान सकते हैं? संभव ही नहीं है। यह भ्रम है जो लोग स्वयं को अलग समझते हैं, स्वयं को अलग अलग रूप से कुछ मानते हैं। उन सब से कुछ भी नहीं होगा। वो सब नगण्य है, अर्थहीन है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि हम कौन सी दिशा में कैसे आगे बढ़ें। आगे बढ़ने की हमारी प्रक्रिया क्या होगी, हमारा कदम दर कदम कैसे उठे। तो पहला कदम है कृतज्ञता का भाव। और वह उत्पन्न कैसे होगा? जब आप अपना स्वयं का
संपूर्ण अवलोकन करने लग जाएंगे, तब आप देखेंगे जो स्वीपर है वह आपके होने में अपनी भूमिका निभा रहा है। हर व्यक्ति को आप अपने वजूद के पीछे खड़ा पाएंगे, अच्छा भी और बुरा भी। तो ऐसे हालात में हम क्या करें, कैसे चलें, कैसे जिएं, यह सब अति आवश्यक है जानने और समझने के लिए। और कृतज्ञता के बाद आपके अंदर समझ पैदा होगी। समझ पैदा होनी या समझ बढ़नी शुरू हो जाएगी। जो समझ है वह और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। आप स्वयं के विश्लेषण में ही समझदारी को विकसित कर लेंगे। कृतज्ञता के भाव के एक एक तत्व का अवलोकन करते हुए आप पूरे मनुष्य जाति, पूरा जीव जगत, वनस्पति जगत, पदार्थ जगत के प्रति कृतज्ञता का भाव लिए होंगे और उसी कृतज्ञता का भाव आपके अंदर एक अनोखी समझ पैदा करेगा। तो और भी कई उपाय हैं, रास्ते हैं। एक रास्ता अवश्य है, लगातार बने रहिए महाविज्ञान चैनल पर, और इस तरह हम विवेचना में अलग अलग विषयों को समय समय पर लेते रहेंगे।